हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4। कौन सा 1.4? तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, बताइए निम्न नीचे दी गई संख्याओं में कौन संख्या परमेय है, कौन सी अपरमेय है। ये 1 2 3 4 है, पांचवा भी हम लिख देंगे, 2 पाई है पांचवा सवाल। तो ये हमें क्या बताना है इसमें, अभी हमें सीखना है कि परमेय कौन सी है अपरमेय कौन सी है। क्या सीखना है? परमेय और अपरमेय। तो इसके बारे में हमने जैसे लिखा, सवाल नंबर है 2 - √5। क्या है? 2 - √5 है। तो 2 - √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। हमने क्या लिख दिया? एक अपरमेय संख्या। कारण क्या है? पूर्णांक के साथ यदि अपरमेय संख्या का घटाव जुड़ा होता है तो वो संख्या बनी संख्या अपरमेय होती है। पूर्णांक के साथ अपरमेय संख्या का घटाव होने से बनी संख्या अपरिमेय होगी। ठीक भाई, 2 में से माइनस का √5 जाएगा। √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है, तो उसमें भी अपरमेय संख्या ही बचेगी। ठीक है, तो अब ये सवाल है हमारा, सवाल नंबर दूसरा है कि 3 + √23 कोष्टक बंद माइनस का √23। तो इसको हल करेंगे, 3 + √23 कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का √23। तो आप देख रहे होंगे ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या बच गया? 3। यह क्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय होगी, क्योंकि इसके नीचे 1 आ जाएगा तो परमेय होगी, क्योंकि सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं। ठीक, अब इसका भी हल करेंगे। ये क्या है? हल है। इसका भी हल कर रहे हैं। हल होगा कि 2 √7 बटे 2 √7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2/7। ये भी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी क्या है? परमेय है। अब इसको हम चौथे नंबर को यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये है 1/√2। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा कि 1/√2 क्या होगी? अपरमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक के साथ यदि अपरमेय संख्या का योग, जोड़, घटाना, गुणा कुछ भी होता है तो वो अपरमेय संख्या बनती है। पूर्णांक के साथ अपरमेय संख्या का भाग हो रहा है, अतः प्राप्त संख्या अपरमेय होगी। और अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या है? 2 पाई। क्या है? 2 पाई। तो इसका हल क्या है? आपको पता होना चाहिए कि पाई परमेय संख्या की अपरमेय संख्या? अपरमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे 2 पाई बराबर 2 पाई। तो इसका हल ये होगा 2 पाई, ये होगी अपरमेय। क्या होगी? अपरमेय। क्या होगी? अपरमेय, क्योंकि पाई एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अपरमेय है। ठीक है, और अपरमेय का गुणांक, अपरमेय का गुणा गुणांक से हो रहा है। ठीक, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल होगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के 5 सवाल खत्म होते हैं कि इनमें हमें बताना था कि परमेय कौन सी है, अपरमेय कौन सी है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर दूसरा।
निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, प्रत्येक को सरल करना है, यानी जो प्रत्येक व्यंजक है या दिए हैं इनको सरल करना है, ये जटिल है, इसको सरलतम रूप में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमने लिखा है 3 + √3 कोष्टक बंद 2 + √2, इसका सरल रूप क्या होगा, यानी इसका सरलीकरण क्या होगा, इसका छोटा रूप क्या होगा, इसका हल रूप क्या होगा। तो ये हम आपको करके आज अभी इसी वक्त बता रहे हैं। इसके लिए यदि आपको देखना है तो हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे 3 + √3 2 + √2। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 2 का इस वाले ब्रैकेट में, इस 2 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। जब इस 2 का पूरे में हो जाएगा फिर √2 का इसमें पूरे में करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो 2 का इसमें करेंगे इस वाले 3 से, तो 2 × 6। अब 2 का रूट 2 3 से होगा तो 2 √3 बनेगा। इतना हो गया, 2 का हो गया ना पूरे में। अब हम करेंगे √2 का, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। √2 का 3 से होगा तो 3 √2 होगा, क्या होगा, 3 √2 होगा। अब प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस का √2 का गुणा √3 से होगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 √3, ठीक। तो इसका होगा हल 6 + 2 √3 + 3 √2 + 2 × 6, रूट के अंदर क्या होगा 6। ये क्या होगा, इसका सरलतम रूप होगा। इससे नीचे भी कहीं सरल हो दिख रहा है क्या, सरल होते हुए नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है 3 + √3 और एक बार हो जाएगा 3 - √3। देखो बच्चों, आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। जो अभी हमने बताया है ये एक बेसिक है, इसको आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं ऐसे। अब यदि आपको नहीं करना है इससे, तो एक सूत्र भी होता है इसके। कौन सा सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे एक सूत्र लग जाएगा वो वाला, यानी कि a² - b² बराबर तो a + b कोष्टक में a - b, ठीक। तो ये वाला लग जाएगा। तो आपको सूत्र वाले सवाल अभी आगे आना है, तो उसमें सूत्र याद करेंगे, आपको भी इसको बेसिक से हल करके बता रहे हैं, ठीक। तो इसको हल करने के लिए 3 + √3, इसका हो जाएगा 3 - √3। अब पुनः हम वही कहानी करेंगे सवाल नंबर पहले की जैसा, 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, 3 × 3 = 9 प्लस का चिन्ह। अब 3 √3 हो जाएगा, क्योंकि इस 3 का √3 से गुणा होगा। अब इस माइनस का गुणा होना है, -√3 माइनस का गुणा, इस साइड प्लस है ना, तो गुणा होगा माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 3 का होगा इससे, √3 का गुणा 3 से होगा तो 3 √3 होगा। अब इस माइनस का गुणा प्लस से होगा, फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो √3 का गुणा √3 से, तो रूट के अंदर 3 × 9, तो ये हमारा बनेगा 9। फिर अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 9 का ज्यों का त्यों आ गया, तो ये प्लस का √3 है, 3 √3 है, ये माइनस का 3 √3 है, तो ये आपस में गए कट, ठीक। तो माइनस का, और ये रूट के अंदर 9 है, तो ये बनेगा, क्या बनेगा 9, और रूट 9 है ना, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, 3 × 9, तो ये आ जाएगा उत्तर हमारा, 9 में से 3 जाएगा 6, क्या हुआ ये हमारा आंसर, ठीक। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 3 करके बता रहे हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, तीसरा सवाल बच्चों है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे एक सूत्र लगा सकते हैं, चाहे a + b का होल स्क्वायर, चाहे आपको इसको 2 बार लिख दें, यही पुरानी नियम भी लागू कर सकते हैं। तो एक हम आपको सूत्र से बता दे रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, अब हला हम करके आपको बच्चों बता रहे हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा √5,
और b का मान क्या हो जाएगा, रूट का 2। ठीक, तो अब सूत्र यहाँ पे हम लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसको यानी कि रूट 5 का अरे यार, अब हम इसको लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यानी कि ये a का स्क्वायर, तो a का मान क्या है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 और a का मान क्या है, रूट 5 गुणे रूट 2। तो इसका मान निकलेगा हमारा रूट वर्ग से रूट जाएगा तो 5, वर्ग से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे वर्ग से रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और रूट दोनों को रूट के अंदर कर देंगे, 5 गुणे 2 ये बनेगा 5 2 7 प्लस 2 रूट 5 दूना 10। जी हमारा होगा इसका उत्तर, क्या होगा, उत्तर निकलेगा। ठीक है, इसको आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 3। इसको हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3। तो ये रूट प्लस 5 रूट प्लस 5 का रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का मान इतना निकला। अब हम चौथा सवाल क्या है हमारे पास है, रूट 5 माइनस का रूट 2 कोष्टक रूट 5 माइनस का रूट 2 सॉरी प्लस का हो जाएगा। एक बार क्या है यही मान प्लस का है, एक बार माइनस का है, क्या है एक बार प्लस का है एक माइनस का। तो ये देखो अब सवाल नंबर दूसरा और चौथा एक जैसे सवाल हैं, एक बार प्लस का दिया था वही मान, एक बार माइनस का दिया था, तो हमने उसको बेसिक से बता दिया। तो इसको हम क्या बता दे रहे हैं, सूत्र के माध्यम से बता दे रहे हैं। जिन बच्चों को ये वाला सूत्र याद ही हो जाएगा, याद होगा तो इससे आसान हो जाएगा। तो इसका हल क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। तो एक बार प्लस में दी हुई है, एक बार माइनस में, तो इसका सूत्र होगा क्या होगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर होगा x ए प्लस बी का, ये वाला सूत्र लिखेंगे। तो अब इसका सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छे से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि एक बार यही मान प्लस में दिया है, यही मान एक बार माइनस में दिया है। ठीक है, एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस, तो ए का मान क्या हो जाएगा रूट 5 और बी का मान क्या हो जाएगा रूट 2। तो हम इसको सूत्र में रखेंगे, इसमें रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर बराबर, एक बार इसको कहीं में लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो ये लिखा ही लिखा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2, ये कोष्टक हो जाएगा रूट 5 माइनस का रूट 2। ठीक, तो एक बार इसका वर्ग करेंगे तो सॉरी रूट से वर्ग से रूट हट जाएगा तो ये 5 बचेगा और ये यहाँ भी बचेगा 2। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा हमारा घटा होगा, तो ये अब लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। आप चाहे सूत्र से कर लेना, चाहे यही वाले तरीका अपना लेना कि आप पहले 5 का पूरे में करेंगे फिर 2 का पूरे में करेंगे, जो घट जाए तो घटा देना, जो जुड़ जाए तो जोड़ देना, ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। किनका, हर का। 1/√7 है, यानी ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, ये आपको पहले से भी पता है। तो इसका क्या करना है, हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो हम इसका लिखेंगे हल। परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो लिखेंगे 1/√7 में
अंश और हर में √7 का गुणा करने पर क्या करने पर? गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 1/√7 गुणे √7 होगा यहाँ भी, और यहाँ में क्या हो जाएगा? √7। तो क्या हो जाएगा? ये √7 बटे क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर 7 गुणे 7 यानी 7 सत्ते 49। तो √7 बटे 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 7 का वर्ग क्या होता है? 49। तो ये तक क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार क्या है हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6। इसको अब हल करना है, वही प्रक्रिया करना है हमेशा। हर यदि हर कह दे तो हर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और यदि अंश कह दे तो अंश का कर देंगे। ठीक है, तो इसका होगा 1/√7 माइनस √6 में, अब यहाँ पे देखो माइनस का है ना, तो परमीकरण में चिन्ह बदल जाएगा। में क्या लिखेंगे? अंश और हर √7 प्लस √6 का गुणा करने पर। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस के चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। तो इसका क्या बनेगा? 1/√7 माइनस √6 गुणे √7 प्लस √6 बटे √7 माइनस प्लस √6। अंश हर में क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1 से इसका गुणा होगा तो √7 प्लस √6 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपने यहाँ पे देखा कि एक सूत्र क्या होता है? a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि देखो आप देख रहे होंगे कि एक बार a प्लस में दिया है, एक बार माइनस में, तो इसका हो जाएगा √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग सूत्र से। ठीक है, नहीं होता तो आप गुणा करके देख लेना, वही चीज आ जाएगी जिसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे हमने। तो इसका क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 बटे, इसका वर्ग से रूट हट जाएगा तो 7 माइनस 6 बचेगा। तो ये उत्तर होगा √7 प्लस √6। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है इसी का, कौन सा सवाल है? तीसरा नंबर का सवाल है 1/√5 प्लस √2। तो इसका हल यही करेंगे। क्या करेंगे बच्चों बताओ? इसका जब परमीकरण करेंगे हर का, तो चिन्ह परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1/√5 प्लस √2 में √5 माइनस √2 का अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक, किसका? देखो ये √5 प्लस √2 था, तो √5 माइनस √2 का करेंगे। तो आप यहाँ पे देखना एक बार अच्छे से, 1/√5 प्लस √2 जो कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस √2, √5 माइनस √2, यहाँ भी होगा √5 माइनस √2। तो ये क्या बनेगा? √5 माइनस √2, क्योंकि 21 से गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं है। लो भैया हम ब्रैकेट में बंद किए दे रहे, इसको भी किए दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाए। तो इसके नीचे अब क्या करेंगे? वही सूत्र लग जाएगा ना। कौन सा सूत्र? जो ये वाला लगा था,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या होना है इसका, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसका होगा √5 माइनस √2 बटे क्या हो जाएगा, रूट से रूट हट, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 5, इसी प्रकार यहाँ हट जाएगा तो 2। तो उत्तर में क्या बचेगा, √5 माइनस का √2 बटे 5 माइनस 2 यानी कि 3। ये होगा हमारा आंसर, √5 माइनस √2 बटा 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, 1 बटा √7 माइनस 2। सवाल नंबर चौथा, 1 बटा √7 माइनस का 2। ठीक, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हल करेंगे तो 1 बटा √7 माइनस 2 में √7 प्लस 2 का अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, ये तो करते ही हैं। ठीक, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे √7 माइनस 2 गुणे √7 प्लस 2। भाई ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का करना पड़ेगा ना ऊपर नीचे, यदि प्लस का होता तो माइनस का करते, ध्यान रखना, प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा √7 प्लस 2, क्योंकि 1 का गुणा जैसे तैसे होता है। यहाँ पे वही सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका हो जाएगा √7 माइनस √7 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका बनेगा 7 प्लस 2 बटे 7, रूट से वर्ग हट जाएगा तो 7 ही रहेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह, 2 का वर्ग 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे अगला स्टेप करके बता दे रहे हैं, नीचे √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के 4 सवाल खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से करना होता है। यदि ऐसा भी नहीं ध्यान रखना ऐसा नहीं कि केवल हर का ही प्रमेयकरण होता है, अंश का भी प्रमेयकरण होता है, लेकिन प्रमेयकरण करने के दौरान आपको ध्यान देना है कि चिन्ह में यदि नीचे प्लस का है तो ऊपर जब प्रमेयकरण करेंगे तो माइनस से करेंगे, यदि माइनस का है तो प्लस के साथ करेंगे, इतना याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।